हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कद खंड में 5 चैप्टर तक का एमसीक्यूज़ को देख लिया है और वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन 5 चैप्टर को तो जा करके उन्हें देख लें हमारे प्लेलिस्ट से, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 6वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है बहादुर, और इस चैप्टर से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, और बहुत से ऐसे सवाल आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में सारे सवाल को देखेंगे, स्किप करने की ज़रूरत ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने इस नए चैप्टर के सभी सवालों को, है ना। बहादुर चैप्टर के वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न हैं उन सभी को देखते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर और ऑप्शन डी ज्ञान रंजन, ठीक है। क्या होगा एक का आंसर? तो एक का आंसर होगा अमरकांत। कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है वो कौन है? अमरकांत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अब देखिए, ये सवाल भी बीबीआई है, ये सवाल भी बीबीआई है। क्यों? क्योंकि लेखक से रिलेटेड जो सवाल है वो बीबीआई हो गई, क्योंकि उससे आने के बहुत से चांसेस होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में इन्हीं से सवाल ज़्यादा आता है, लेखक के जीवन पर, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो लेखक से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैं बीबीआई करूँगा, उसे अपने जहन में बैठा लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में और डी बिहार में। इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आइए अगला सवाल, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? ये बीबीआई है, ठीक है, लेकिन उतना बीबीआई नहीं है, ठीक है। ये दोनों उतना बीबीआई नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ेंगे। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में और ऑप्शन डी 1950 में। 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर ली थी, यानी कि आईए की, है ना। आइए हम लोग अगले सवाल देखते हैं। अमरकांत ने बीए कब किया? 1950, 1947, 1946 या 1945? तो बाबू इन्होंने 1946 में इंटरमीडिएट किया था, तो जस्ट अगले साल इन्होंने क्या किया? बीए कर लिया 1947 में, ठीक है। 5 का आंसर बी। 6वां सवाल क्या है, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? ऑप्शन ए अमर सेनानी, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन डी सी पंचजन्य, ऑप्शन डी शंखनाद। 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर होगा सैनिक। सैनिक नामक इन्होंने पत्रिका में क्या किया था? तो संपादकीय विभाग में काम किया था, ठीक है। संपादन का काम कौन करते थे? तो अमरकांत करते थे, ठीक है। आइए हमारा अगला सवाल है, अमरकांत की रचना है बड़े भाई, ऑप्शन बी कुहासा, ऑप्शन सी नौकर की कमीज, ऑप्शन डी सूर्य। इसका आंसर है कुहासा, ठीक है। ये भी बीबीआई है, ठीक है। आइए अगला सवाल,
मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र या अमरकांत? डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, अमरकांत। ठीक है, अगला सवाल है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र या ऑप्शन डी अमरकांत। कौन होगा 9 का आंसर? तो 9 का आंसर जो है बाबू वो है डी आपका अमरकांत। ठीक है, और ये बात, आइए 10वां सवाल देखते हैं क्या है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी खड़िया बिहार। तो अमरकांत का जो पैदाइश है की जगह है वो है बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिए, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका की, महादेवी वर्मा की, सी डॉक्टर रामविलास की और डी अमरकांत की। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी डी होगा। क्या होगा? अमरकांत की। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? मौत का नगर, देश के लोग, सी डिप्टी कलेक्टरी और डी कुहासा। तो इनकी जो कहानी थी डिप्टी कलेक्टरी, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और उस पुरस्कार का नाम क्या था ये आगे सवाल में है। ठीक है, तो जरा ध्यान से रहेंगे। 13वां क्वेश्चन है, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? मतलब ये कैसी रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी बाल उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। वानर सेना बताएं 13 का। तो 13 का जो आंसर है वो क्या है? 13 का आंसर है सी बाल उपन्यास है। क्या है? बाल उपन्यास। ठीक है, आइए अगला सवाल, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या नाटक है? 14 का आंसर। तो 14 का आंसर भी होगा सी। क्या है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, ठीक है। हमारा 15वां सवाल है, मित्र मिलन के रचनाकार है गुणाकर मूले, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र या अमरकांत? बताएं 15 का क्या होगा? तो 15 का आंसर है अमरकांत। क्यों? क्योंकि अमरकांत के बारे में ही बात हो रही है ना यार, है ना। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? ये फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रही है। प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महिम सिंह की या अमरकांत की? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, अमरकांत की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। ठीक है, जो बड़ा ही मज़ेदार है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो जा करके एक बार पढ़ेंगे, बड़ा ही अच्छा कहानी है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या है? बहादुर कौन था? चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था? तो इसका आंसर होगा बहादुर नौकर था। क्या था? बहादुर नौकर था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से या नेपाल से? ये भी पीबीआई है और ऊपर वाला जो सवाल था वो भी पीबीआई है। कहाँ से भाग क्या था? नेपाल से। ठीक है, 19वां सवाल, बहादुर स्वभावतः कैसा था? मतलब वो स्वभाव से कैसा था? हंसमुख और मेहनती लड़का था, क्रोधी एवं आलसी लड़का था, ईर्ष्यालु एवं कामचोर था, डी डाकू एवं चोर था? इसका आंसर क्या होगा? तो बहादुर जो था वो हंसमुख और मेहनती लड़का था। ठीक है, हमारा अगला सवाल, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? ये भी आई है। ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 4 रुपया? बताएं 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर है 2 रुपया। जब उसकी माँ से मारती है तो घर छोड़ते वक्त
वो रात में जाता है और अपनी माँ के जो रखे हुए पैसे होते हैं उसमें से 2 रुपया निकाल करके वो चल देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आइए अगला सवाल। बहादुर कहानी है नेपाली गवैये गोरखे की, बी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, सी आदिवासी बालक की, और डी ग्रामीण बिहारी बालक की। क्योंकि बहादुर नेपाल से था तो इसका ऑप्शन ए होगा नेपाली गवैये गोरखे की। ठीक है, 22। ये भी VVI बाबू और ये भी VVI, पीछे गए सवाल है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए वीर बहादुर, ऑप्शन बी दिल बहादुर, और ऑप्शन सी खुश बहादुर, ऑप्शन डी गुल बहादुर। दिस इज अ VVI। ठीक है, मिस ना करेंगे। इसका ऑप्शन होगा बी। क्या नाम था उनका पूरा? दिल बहादुर। ठीक है, आइए अगला सवाल। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र, या कथाकार के साले साहब? तो जो लेखक के साले साहब थे वो नौकर को लेकर के आए थे। बहादुर को जो था वो कौन लेकर के आए थे? तो कथाकार के साले साहब। 24वां सवाल है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है बताएं? ऑप्शन ए लीला, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी विमला। 24 का बी ऑप्शन होगा निर्मला। क्या है? निर्मला नाम था। ठीक है, आइए अगला सवाल। बहादुर की माँ स्वभावता से कैसी थी? शांत थी, गुस्सैल थी, स्नेही थी, या मिलनसार थी? तो बहादुर की जो माँ थी, उसकी अपनी माँ, वो थोड़ी गुस्सैल थी। ठीक है, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था, इसलिए उनके स्वभाव से बच्चा परेशान हो जाता है और दुखी होकर के घर छोड़ करके भाग जाता है ना? यही कहानी थी ना। ठीक है, आइए अगला सवाल। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ की, बहन की, भाई की, या पिता की? तो बहादुर को अपनी माँ की याद नहीं आती थी, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी माँ थोड़ी गुस्सैल थी, बहादुर पे को हमेशा मारते पीटते रहती थी। ठीक है, इसलिए बहादुर को अपनी माँ की याद नहीं आती थी। ठीक है, आइए अगला सवाल है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? ऑप्शन ए लेखक ने, ऑप्शन बी लेखक के साले साहब ने, ऑप्शन सी निर्मला ने, ऑप्शन डी माँ ने। 27 का आंसर बताएं। 27 का आंसर है सी निर्मला ने। ठीक है, आइए अगला सवाल। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? लेखक की पत्नी ने, खुद लेखक ने, लेखक का पुत्र ने, या लेखक का अतिथि ने? अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान यानी कि कुटुंब। ठीक है, तो बहादुर पे चोरी का जो इल्जाम लगाता है वो लेखक के अतिथि आते हैं, वो लगाते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, डी कहानीकार की मौसी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, कहानीकार की पत्नी। ऊपर भी सवाल हमने करा है ना? इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। अगला सवाल। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशलय, काशु, केशु, या किशोर? बताएं। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। ठीक है, आइए अगला सवाल। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खोए थे? दिस इज अ VVI। ठीक है बच्चा, 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, या 100 रुपये? बताइए 31 का। तो 31 का आंसर है ए 11 रुपये खोए थे। ठीक है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? पिता के, निर्मला के, माँ के, या किशोर के? तो बाबू लेखक के घर जो भाग करके आया था बहादुर, वो अपनी माँ की मार खा करके भागा था ना। माँ जब उसे मारती है, भैंस खो जाता है, तो माँ की मार
खाने के बाद वो भाग जाता है घर छोड़ करके नेपाल से, और वहाँ से बहादुर को लेखक के साले साहब उठा करके लाते हैं और लेखक के यहाँ काम में लगा देते हैं, है ना। आइए 33 का सवाल क्या है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, सी चोरी के इल्ज़ाम के कारण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है चोरी के इल्ज़ाम के कारण, है ना। उसे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था, इसलिए वो घर लेखक का घर को छोड़ करके भी चला जाता है। ठीक है, आइए हमारा अगला सवाल। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, बताएं। ये भी आई है, ऊपर मैं बताया हूँ सर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 11 रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, है ना। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, और डी माँ के रूप में। 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर होगा डी, माँ के रूप में लेखक की पत्नी को बहादुर देखा करता था। ठीक है, आइए अगला सवाल। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, या पहरेदार की? तो लेखक के घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लेखक के घर में नौकर की आवश्यकता थी, है ना। चलिए 37 का क्वेश्चन। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो नाश्ता पानी करने के बाद रिश्तेदार और लेखक के परिवार में क्या छनने लगी? बातों की जलेबी छनने लगी, यानी कि खूब हंसी मजाक और पुराने नए बातों को याद करके बात करने लगे, है ना। आइए अगला सवाल। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में आया है? किशोर के, ऑप्शन बी निर्मला के, ऑप्शन सी बहादुर के, और ऑप्शन डी लेखक के। तो बाबू इसका ऑप्शन सी होगा बहादुर, है ना। क्यों? क्योंकि बहादुर के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि बहादुर चोरी करता नहीं है ना। इसीलिए बहादुर नाराज हो जाता है कि भाई जहाँ पे किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया जाता है इतना करने के बावजूद, वहाँ पे खुद रह करके क्या फ़ायदा, है ना। उसे चोट पहुँचती है इस बात से कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है ना। आइए अगला सवाल। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? ऑप्शन ए कहानीकार ने, ऑप्शन बी किशोर ने जो कि कहानीकार का बेटा है, ऑप्शन सी फौजी ने, ऑप्शन डी पहरेदार ने। तो 39 का आंसर होगा बी, किशोर ने। किशोर क्या करता है? बहादुर को डंडे से मारने लगता है जब उस पर चोरी का इल्जाम लगता है ना। आइए अगला सवाल। निर्मला आंखों पर रखकर रोने लगी, क्या रखकर? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला आंखों पर आंचल रख करके रोने लगती है ना। जब पता चलता है कि नहीं बहादुर पैसा नहीं लिया है, तो निर्मला क्या करती है? आंखों पे आंचल रख करके रोने लगती है ना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहता है? पहाड़ों पर, ऑप्शन बी जंगलों पे, ऑप्शन सी पड़ोसी के घर पर, ऑप्शन डी विद्यालय पे। जब माँ बहादुर को मारती है भैंस खोने के लिए, भैंस को आता है तो इसलिए उसकी माँ मारती है जब बहादुर को, तो बहादुर क्या करता है? रात भर जाकर के कहीं छुप जाता है। तो ये बोल रहा है किस स्थान पर जाकर के छुपता है ना। तो इसका ऑप्शन होगा बी बाबू, जंगलों में जाकर के वो झाड़ियों में छुप जाता है। और जब काफ़ी रात बीतती है तो बीच रात में आकर के माँ के रखे हुए पैसे में से 2 रुपया निकाल करके वो बेचारा वहाँ से लेता है और फिर घर छोड़ करके भाग जाता है ना। आइए अगला सवाल। अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ये सवाल मैं बोला था ना कि ऊपर है आएगा। पद्म भूषण, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न। तो एक लेखक को जो पुरस्कार दिया जाता है बाबू वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आइए 43। बहादुर
अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या भ्रमबस में? भ्रमबस मतलब कि घूमने के लिए। तो जब उसे माँ उसे मारती है हर बार, लेकिन एक बार होता यह है बहादुर से गलती से उसकी भैंस जो होती है गुम जाती है, तो इसलिए माँ उसे बहुत मारती है। तो उस वजह से वो उदास होकर के क्या करता है, घर छोड़ करके भाग जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, माँ की मार के कारण। ठीक है, आइए अगला सवाल। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? दिस इज वीवीआई। ठीक है, 1943 में, 1941 में, 1942 में, या 1939 में? तो इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था वो था 1942 ईस्वी में। ठीक है, आइए हमारा आज का आखिरी सवाल, नेकर का अर्थ क्या होता है? दिस इज अ वीवीआई। ठीक है, नेकर का अर्थ क्या होता है? नौकर, जोकर, पैंट या कमीज? तो नेकर का अर्थ होता है कमीज। क्या होता है? कमीज। ठीक है, समझ में आई बात? हम लोगों ने आज बहादुर चैप्टर के सभी सवालों को देखा है, उनके सभी जवाबों को भी अच्छी तरह से दिया है। आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से देख लिया है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकें, है ना। मैं जो भी सवाल करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, और जिसके एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसके सब्जेक्टिव्स भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलेंगे। बहुत जल्द हिंदी के हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण के भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेख है ना, निबंध है, पत्र है, ये सारा कुछ आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलने वाला है। बस थोड़ी सी वेट करें आप लोग, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।